हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हमारे पिछले वीडियोस के अंदर ट्रायंगल के विषय में हमने कुछ प्रॉपर्टीज की जानकारी हासिल की थी, जिनमें मेडन और अल्टीट्यूड के विषय में हमने जानकारी हासिल की थी। आज हम ट्रायंगल के विषय में ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्लास 7 के चैप्टर 6 से एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं उसके विषय में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो देखिए मेरे पास क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ ट्रायंगल्स बनाए हैं ABC, PQR, LMN। इस तरीके से मेरे पास ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। अब यदि मैं इस ट्रायंगल की इस BC साइड को आगे एक्सटेंड कर देता हूं D पॉइंट तक, तो D पॉइंट तक एक्सटेंड करने के ऊपर जो ये एंगल है इसे हम एक्सटीरियर एंगल का नाम देंगे। इसी तरीके से ये PQR एक ट्रायंगल है, इसमें अगर मैं PR साइड को S पॉइंट तक आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो इस तरीके से जो ये इस साइड के साथ में जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और इसी तरीके से ये LMN एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं MN साइड को एक्सटेंड कर देता हूं O पॉइंट तक तो इस तरीके से ये LN साइड के साथ में एक्सटीरियर एंगल बनाता है। तो ये है हमारे ट्रायंगल में बनने वाले एक्सटीरियर एंगल। एक और फिगर ले लेते हैं हम कि एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ऑल साइड्स को एक ही क्रम के अंदर एक्सटेंड कर दिया जाए इस तरीके से, तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स 1, 2 एंड 3 ये आपके एक्सटीरियर एंगल के नाम से जाने जाएंगे। अब ये एक्सटीरियर एंगल जो है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी विशेषता क्या है, मेजरमेंट के बेस के ऊपर उस विषय में हम चर्चा करेंगे और कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसकी साइड को एक्सटेंड किया। तो अब देखिए एक ट्रायंगल की हमारे पास प्रॉपर्टी है, पहले से आपको नोटिस में होगी, नहीं है तो होनी चाहिए, कि हमारे पास एक ये जो ट्रायंगल है इसके जो ये ऑल इंटीरियर एंगल्स है, ये इंटीरियर एंगल्स है 1, 2, 3। तो हमें ये नोटिस में होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे इन ट्रायंगल के एंगल्स का सम होगा। और हमने पिछली ही एक्सरसाइज के अंदर जो लाइन एंड एंगल्स वाली एक्सरसाइज थी उसमें उस वीडियो में बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और इसके पॉइंट A के ऊपर यदि कोई टू एंगल्स इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं
तो इन स्ट्रेट लाइन के इन टू एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से हमने संबोधित किया था। इनकी वैल्यू भी 180 के इक्वल होती है। एंगल 4 और 5, तो यहां पर 4 + 5 = 180, यानी लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन की किसी भी पॉइंट के ऊपर वन साइड में बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। तो इस फर्स्ट और इस सेकंड इन बोथ रूल्स को यूज करते हुए हम इस एक्सटीरियर एंगल को प्रूव करेंगे। तो यहां पर भी अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 4 लिख दूं, तो यहां पर इस फर्स्ट के आधार के ऊपर और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस सेकंड नॉर्म्स के आधार के ऊपर एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। ये सेकंड, because these two angles are linear pair of angles. BC साइड को स्ट्रेट बढ़ाया गया, स्ट्रेट इंक्रीज किया गया, तो इसके C पॉइंट के ऊपर ये बनने वाले 3 और 4 एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से जाने जाएंगे। और हमने अभी यहां बताया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में बोथ एंगल्स का सम, या यहां पर मोर देन 2 एंगल्स भी कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। इन सभी एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर वन साइड में बनने वाले एंगल्स का सम 180 के इक्वल है। तो ये फर्स्ट रूल कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम भी 180 के इक्वल। तो इस फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल के बेस के ऊपर आपके एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 3 + एंगल 4। बोथ साइड से एंगल 3 को माइनस करने पर, बोथ साइड से एंगल 3 को माइनस करने पर एंगल 1 + एंगल 2 = 4। यानी इस एंगल 4 की जो वैल्यू है वो एंगल 1 एंड एंगल 2 के सम के इक्वल होती है। ये हमारी एक नई प्रॉपर्टी बन करके तैयार होती है, जिसके विषय में कहा गया है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होती है। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल है 1 और 2। एक्सटीरियर एंगल 4, इंटीरियर एंगल 3, इसके अपोजिट एंगल है 1 और 2। तो 4 की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होती है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होती है। ये हमारी एक इस एक्सटीरियर एंगल की ट्राइंगल के लिए प्रॉपर्टी हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम एक दो क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक फिगर बनाया हुआ है ट्राइंगल का, और इसमें ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल x है और ये एंगल है 110 डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है
कि ये x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए कि इस ट्राइंगल को नेम दे देते हैं ABCD। तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल भी इंटीरियर अपोजिट एंगल है इसके एक्सटीरियर एंगल के। तो इसी नॉर्म्स के बेस के ऊपर इन बोथ एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री। इक्वेशन रूल के आधार के ऊपर आप इस 50 डिग्री को इक्वल से उधर भेज देते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करने पर प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। या इक्वेशन रूल्स के आधार के ऊपर आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 50 को आपको रिमूव करना है। तो 50 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड से 50 माइनस करने पर, तो बोथ साइड से 50 माइनस करने पर ये 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री और 110 माइनस 50 डिग्री। बोथ साइड से 50 डिग्री माइनस करते हैं तो 50 से 50 कैंसिल और इधर हो गया आपका 60 डिग्री। तो यहां पर इस x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। और लेते हैं एक क्वेश्चन, इसी टाइप का एग्जाम्पल है ये आपका। देखिए एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्टेड है, A B C एंड D। ये एक्सटीरियर एंगल 110 का, ये एंगल 2x और ये एंगल 3x। आपसे ये कहा जा रहा है सॉरी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर द रेशियो 2:3। 2:3 ये इंटीरियर एंगल्स जो है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का रेशियो है 2:3। एंगल A रेशियो एंगल C इक्वल टू 2:3 है, 2:3 है। तो हम इफ एंगल A इक्वल टू 2x एंड C इक्वल टू 3x, ये हम मान सकते हैं इस तरीके से। यदि टू एंगल्स के अंदर रेशियो गिवन है कि 2:3 है एंगल्स की वैल्यू में, तो हम A और C एंगल का रेशियो है 2:3। तो अगर एंगल A को 2x मान लिया जाए और एंगल C को 3x मान लिया जाए तो इन एंगल्स का रेशियो वही 2:3 होगा। तो इस बेस के ऊपर हमने एंगल A की जगह 2x और इसकी जगह 3x लिख दिया। अब ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए वही नॉर्म्स होगा कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। देन 2x प्लस 3x इक्वल टू हो गया 110। दोनों को इनको ऐड किया, 5x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110 अपॉन 5। इसको डिवाइड किया 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे आप बोथ साइड को 5 से डिवाइड कर दीजिए। आप बोथ साइड को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इससे 5 से डिवाइड करने पर यह आ गया 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 22। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 22 डिग्री। तो x की वैल्यू 22 डिग्री आने के ऊपर यहाँ 2x का मतलब 2 इंटू एक्स है, तो 22 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर 22 एंड यहाँ पर 22। तो ये हो गया आपका 44 डिग्री एंड ये हो गया आपका 66 डिग्री। 44 डिग्री एंड
66 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास ये एंगल ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। और साथ में ये आपसे एंगल बी की वैल्यू भी पूछ रहा है कि एंगल बी की वैल्यू कितनी है। एंगल बी, ये वाला एंगल बी, ये एंगल बी की वैल्यू कितनी है। तो ये एंगल आ गया आपका 44 डिग्री और ये एंगल आ गया आपका 66 डिग्री। तो इससे पहले अभी इसी वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए इक्वल टू है हमारे पास 44 डिग्री। एंगल बी फाइंड आउट करना है, एंगल सी है 66 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस इन दोनों का सम किया तो 110 डिग्री इक्वल टू ये हो गया। अब बोथ साइड से आप 110 डिग्री माइनस कर देते हैं तो एंगल बी इक्वल टू आ जाता है 180 में से 110 माइनस करने पर 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल बी और ये हो गया एंगल आपका ए एंड एंगल सी। तो इस तरीके से हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका कोई सा भी। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। In the figure given below, find the value of x and y. तो फिगर कुछ इस तरीके से है ये। ए बी सी एंड डी, इसके अंदर ये एंगल है आपका 32 डिग्री। ये एंगल का आ गया x डिग्री, ये एंगल है y डिग्री और ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 65 डिग्री। तो हमें यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। तो इन बोथ एंगल ए एंड बी के इक्वल होएगी इस एंगल एक्सटीरियर एंगल सी की वैल्यू। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। इस एंगल बी और इस एंगल ए इंटीरियर एंगल जो है, इन बोथ एंगल्स का ए और बी का सम इस एक्सटीरियर एंगल 65 के इक्वल होगा। एंगल ए की वैल्यू गिवन है हमें 32 डिग्री एंड एंगल बी की वैल्यू है x डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। बोथ साइड से 32 डिग्री माइनस करने पर, इधर से 32 माइनस करेंगे तो 32 कैंसिल हो जाएगा और 65 में से 32 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 33 डिग्री, 33 डिग्री। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू हो जाती है 33 डिग्री। अब ये x की वैल्यू आपके पास 33 डिग्री हो जाती है।
अब इस ट्राइंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल्स का सम हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल हुआ। अब 180 डिग्री के इक्वल है तो इसके अंदर आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए और बी के प्लेस के ऊपर 32 एंड 33 और एंगल सी की वैल्यू गिवन है यहां पर y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5 एंड 6 65 डिग्री बोथ एंगल्स की वैल्यू प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इस 65 डिग्री को बोथ साइड से माइनस करने पर 65 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 65, तो y इक्वल टू हो गया आपका इसमें से माइनस करने पर 5 1 एंड 1 115 डिग्री 115 डिग्री y की वैल्यू हो गई 115 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का 6.2 का। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल्स। एक ट्राइंगल है, इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री। कह रहा है कि इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, सेम है। इफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू x डिग्री। अगर ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की वैल्यू x डिग्री है, सेम है, दोनों गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ये सेम है, तो इनकी वैल्यू x डिग्री है, तो ये बोथ एंगल्स x हो गए। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, देन a प्लस एंगल b इक्वल टू 100 और x प्लस x इक्वल टू 100, 2x इक्वल टू 100 एंड x इक्वल टू 50 डिग्री। बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर दे पर x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो इस तरीके से a और b एंगल हो गया 50 डिग्री का। और c एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज किसी भी ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो 50 प्लस C की वैल्यू, इंटीरियर एंगल इज C की वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। देन 100 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री एंड C इक्वल टू 80 डिग्री। बोथ साइड से 100 माइनस करने पर, तो इस तरीके से एंगल C की वैल्यू आ गई 100, ये 80 डिग्री, और एंगल A और B की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो आज जो इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की यूज हुई, वो बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यूज हुई हमारी कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, याद रखें हमेशा। और किसी भी ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड करने पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है।
और एक किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर वन साइडेड एंगल्स का, वन साइड में बनने वाले एंगल्स का सम 180 के इक्वली होता है। तो इन 2-3 पॉइंट्स के आधार के ऊपर हमारी ये 6.2 एक्सरसाइज है जो क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 6 से हमने की आज। ठीक है, आज के लिए यही बहुत है। एक्सरसाइज को कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। ओके एंड गुड बाय।